राहुल जी, मैं सबसे पहले न्यूज़ 18 की टीम का और आपका महाकुंभ क्षेत्र में हृदय से स्वागत करता हूं। जो कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है पूरे प्रयागराज क्षेत्र में और इस महाकुंभ नगर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का ये मूर्त रूप है। भारत की विरासत को उसका सम्मान मिलना चाहिए और एक सरकार का क्या दायित्व होना चाहिए उस आस्था को सम्मान देने के लिए, उसी का एक प्रतिफल है कि दिव्य और भव्य कुंभ इस रूप में आयोजित हो रहा है। हजारों वर्षों की विरासत को आज की पीढ़ी जान पा रही है और जो पीढ़ी काफी उम्र दराज हो चुकी है उस पीढ़ी को भारत की इस पुरातन गौरव को अपनी अगली पीढ़ी को देने में भी गौरव की अनुभूति होगी कि हमारी विरासत अब सुरक्षित है और इसी भव्य और दिव्य रूप में आगे बढ़ेगी। यह दृश्य सनातन धर्म का वह दिव्य और भव्य स्वरूप है जिसका आज आप यहाँ अवलोकन कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा सनातन धर्म जाना जाता था। भारत की ऋषि परंपरा ने कुंभ का आयोजन इसी भव्य और दिव्य तरीके से भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजनों का शुभारंभ किया था। और ये तो प्रयागराज की धरती है। मां गंगा, यमुना और सरस्वती की इस त्रिवेणी में कोटि कोटि श्रद्धालु आकर के पूज्य संतों के सानिध्य में स्नान करके पुण्य का भागीदार बनता है। मैं पहले भी कुंभ में आ चुका हूं। 2019 में आपने भव्य अर्ध कुंभ का आयोजन किया था, उसमें भी आया था। मगर जिस प्रकार की भीड़ मैं इस बार देख रहा हूं, इस तरह की भीड़ पहले मौनी अमावस्या के स्नान में होती थी। आजकल लगभग रोज इस तरह की भीड़ दिख रही है। देखिए, ये जो आयोजन है जी, ये भारत की एकता का एक संदेश देने वाला एक समागम है। और ये सही बात कहा आपने कि मौनी अमावस्या जो मुख्य स्नान होता है कुंभ का, मौनी अमावस्या को इस प्रकार की भीड़ दिखती थी, लेकिन अब इस प्रकार की भीड़ हर दिन नजर आ रही है। यानी पिछली बार 2019 में मौनी अमावस्या के दिन 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था और इस बार मकर संक्रांति के दिन ही 4 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान किए थे। तो इस बार अब तक पिछले 10 दिन के अंदर 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं और आज 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस महाकुंभ क्षेत्र में यहां पर आ चुका है। सुबह से ही संगम में पवित्र स्नान में भागीदार बन रहा है और ये अनवरत सिलसिला 3 फरवरी तक चलता रहेगा। मेरा अनुमान है कि मौनी अमावस्या के दिन इस बार 19 से 3 से 5 गुने तक भीड़ होगी। 3 से 5 गुना। और कुल कितने लोग आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा आएंगे? अनुमान है कि महाकुंभ क्षेत्र में 45 दिनों के इस पूरे आयोजन में दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी के बराबर लोग यहां पर रहेंगे। यानी भारत और चीन के बाद जो सबसे बड़ी आबादी होगी इस अस्थायी शहर में होगी। मेरा अनुमान है 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस दौरान आकर के संगम में आकर के पवित्र डुबकी के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का संदेश देंगे। बहुत बहुत आपको बधाई, आपने इतना बड़ा आयोजन किया। आपने डुबकी कहाँ लगाई थी उस दिन कैबिनेट के साथ? देखिए राहुल जी, ये सामने ही ये हम हैं यहाँ पे यमुना जी पे, इस सामने गंगा जी आ रही है और इस सामने दोनों का संगम हो रहा है। और अदृश्य मां सरस्वती के बारे में भी मान्यता है कि तीनों का मिलन इसी स्थल पर होता है और यहीं पर संगम में ये लाखों श्रद्धालु जो स्नान कर रहे हैं इसी संगम में स्नान कर रहे हैं। आपका एक बड़ा अलग दृश्य हम लोगों को देखने के लिए मिला। एक आपको बड़ा हंसते खेलते एक दूसरे के ऊपर पानी डालते हुए आप चौवन, आपकी पूरी कैबिनेट ने आपके संग डुबकी लगाई। क्या आपको बचपन सा याद नहीं आ गया? देखिए, एक अद्भुत क्षण होता है ये, इसको शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। ये अविस्मरणीय क्षण होते हैं और जिस एकता का संदेश महाकुंभ दे रहा है उस एकता के संदेश को
उत्तर प्रदेश वासियों और उत्तर प्रदेश के माध्यम से देशवासियों को जी देने में हम सबको गौरव की अनुभूति होती है। हम यहाँ पे जहाँ पे खड़े हैं, ये सामने ये पूरा क्षेत्र संगम का क्षेत्र है और सामने ये किला है। जी किले में अक्षय वट भी मौजूद है, सामने दिखाई दे रहा है। और अक्षय वट कॉरिडोर पहली बार बना है, जहां पे प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु जाकर के दर्शन कर रहा है। इसी किले के अंदर मां सरस्वती का कूप भी है। अदृश्य रूप से ही नहीं बल्कि दृश्य रूप से सरस्वती के दर्शन वहां हो सकते हैं। और उसी में पातालपुरी कॉरिडोर भी बना हुआ है। ये 3 कॉरिडोर केवल किले के अंदर बने हैं। चौथा कॉरिडोर बड़े हनुमान जी मंदिर का बना है। बहुत फेमस लेटे हुए हनुमान जी। लेटे हुए हनुमान जी हैं। ये बड़े हनुमान जी के रूप में विख्यात हैं और उनके दर्शन वहां पर श्रद्धालु कर सकता है। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस बार आपको प्रयागराज में इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैं यहाँ पला बढ़ा हूँ। तो मोदी जी आए बनारस में, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, काशी जो है एक विश्व मैप में आया। वैसे ही अयोध्या में पिछली बार आपने राम मंदिर का निर्माण हुआ, जनवरी 22 को प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज प्रयागराज भी इस महाकुंभ को लेकर देश दुनिया में चारों तरफ इसकी बात हो रही है। तो क्या आपको लगता है आने वाले समय में ये भी एक टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म का बड़ा सेंटर बनेगा? देखिए, भारत की इस ताकत को दुर्भाग्य से पूर्व की सरकारों ने नहीं समझा था। भारत की इस विरासत जो स्पिरिचुअल टूरिज्म में भारत के अंदर मौजूद था, जो पोटेंशियल था, इसको देखा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में काशी में काशी विश्वनाथ धाम, 2019 का प्रयागराज कुंभ, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, एक नई अयोध्या के दर्शन अयोध्या में होते हैं। विंध्यवासिनी धाम में मां विंध्यवासिनी का भव्य और दिव्य धाम और कॉरिडोर का निर्माण, उत्तराखंड में केदारपुरी में केदारनाथ धाम, महाकाल में महालोक का धाम, ये सभी करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करके भारत की स्पिरिचुअल टूरिज्म की ताकत को दुनिया के सामने उस ताकत का एहसास करा रही है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि आज से 8 साल 10 साल पहले तक उत्तर प्रदेश के अंदर टूरिज्म में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर था। आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है अपनी इसी स्पिरिचुअल ताकत के बल पे। और इससे न केवल यहाँ पे लोगों को नए अवसर मिले हैं बल्कि आर्थिक उन्नयन में भी इसकी बड़ी भूमिका है। यहाँ की इकोनॉमी को भी इसने एक नई ताकत दी है। मैंने सुना है कि 7,500 करोड़ रुपए जो है लगे ये सब भव्य आयोजन करने में। यहाँ पे इस एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी बढ़ी है सिर्फ इन दिनों में, इन 40-45? देखिए, मैं जो 7,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं वो केवल आयोजन में ही नहीं बल्कि प्रयागराज सिटी को जोड़ने वाले जो कनेक्टिंग मार्ग्स हैं, हाईवे हैं, उनमें, रेलवे स्टेशंस में, एयरपोर्ट पे और प्रयागराज सिटी के सर्वाधिक यानी एक व्यवस्थित डेवलपमेंट में, रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास, फ्लाईओवर्स, इन सब में मिलाकर के इतना खर्च हुआ है। और ये सारी जो भी आप यहाँ पे समागम देख रहे हैं और अगले 45 दिनों के अंदर देखेंगे, इससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का इसके माध्यम से ही ग्रोथ होने वाली है। तो यह एक नई इकोनॉमिक्स उत्तर प्रदेश और भारत दुनिया को देने जा रहा है कि आप जब भी अपनी ताकत को पहचानेंगे तो ग्रोथ इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। 2 लाख करोड़ मतलब करीब करीब 10% जीडीपी, यूपी का जो जीडीपी होगा उसका 10% योगदान अकेले महाकुंभ देने जा रहा है। बहुत बड़ी बात है ये, आपने इसका विजन हम लोगों को बताया। आइए चर्चा जारी रहेगी, मंच में बैठते हैं। इसके पहले कि हम लोग चर्चा जारी रखें,
थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि ये कुंभ के आयोजन में क्या हुआ, लोगों ने कैसे रिएक्ट किया। हमने देश भर से लोगों से बात की है, कुछ ग्लोबल लोगों से भी बात की है, तो उसको हम लोग अपने स्क्रीन में दिखाएंगे। आइए। अंतरात्मा तृप्त हो गई, जो शांति मिली है। अद्भुत, अलौकिक, बहुत मजा आ रहा है। मोदी जी और जोगी ने बड़ा अच्छा काम किया है। This is a place that is filled with blessings, unlike any other on the entire planet. गंगा मैया के डुबकी लगाने में बहुत आनंद आया। हम सारे पुण्य पा गए। Bringing hundreds of millions of people together is a massive work to do. My gratitude to our Prime Minister Modi ji, together with Yogi ji, what he has done. It's unbelievable. We didn't expect it to have such a huge experience. प्रयागराज प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हर चीज की अगर पूछते ना तो सही तरीके से बताते। इतना सुंदर नजारा अभी तक देखा नहीं मैंने। बहुत पावन फील हुआ। पहला ही महाकुंभ है, करके बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का। आस्था का संगम है, पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है। We can see with our eyes the reality of sadhana, of त्याग. हमका मन ये कह रहा है कि हम तो यही रहो। योगी जी, हम लोग महाकुंभ के आयोजन के बारे में बात कर रहे थे। मैंने एक और अलग चीज इस बार देखी। कल मैं बंबई से आ रहा था प्रयागराज, तो फ्लाइट में करीब 90 यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे। ये उद्योगपति हैं, अपनी बीवियों बच्चों के साथ, और वो भी सब आस्था इस तरह की है, सब डुबकी लगाना चाहते हैं संगम में। मैंने यूथ देखा है, ग्लोबल बहुत अट्रैक्शन है, ग्लोबल का अट्रैक्शन हरदम रहा, पर इस साल कहीं ज़्यादा। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे आपने आउटरीच किया इन सब के लिए? देखिए, महाकुंभ के आयोजन में तो सबसे बड़ी बात ये है, भारत की जो यंग जनरेशन है जी, वो बहुतायत संख्या में है। कुंभ की जो अवधारणा थी, जो पिछली सरकारों ने बनाया था, वह मात्र ये बनाया था कि कुंभ का मतलब बुजुर्गों का एक आयोजन जी, और उन्होंने उसके लिए कोई सुविधा नहीं देते थे। कुंभ को गंदगी का, भगदड़ का, अव्यवस्था का एक पर्याय बना दिया था। पहली बार आप देख रहे होंगे 2019 में भी और 2025 में भी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का परिणाम है कि कुंभ के आयोजन को स्वच्छता के साथ, सुव्यवस्था के साथ और सुरक्षा के साथ जोड़ा गया जी। और ये आयोजन इतने भव्य तरीके से आयोजित हो पा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब आस्था और आधुनिकता का संगम होगा तो युवा उधर आकर्षित होगा। हर वह व्यक्ति जो समाज जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, वह उद्यमी हो, टेक्नोक्रेट हो, अच्छा कोई चिकित्सक हो, या किसी जीवन के किसी भी अन्य क्षेत्र में जो एक प्रगतिशील सोच रखता है, वह हर व्यक्ति उसके साथ जुड़ेगा। और जो दृश्य आपको देखने को मिल रहा है कि यंग सीओज को आपने देखा कल जी, फ्लाइट से यहाँ आते हुए, आपने 13 और 14 को जो आपकी रिपोर्टिंग थी उसमें भी आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा जी, कि न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर से आए हुए जो भी पर्यटक थे, श्रद्धालु थे, उसमें हिंदू ही नहीं थे, सनातन धर्मावलंबी नहीं थे, अहिंदू भी थे। जिन लोगों ने संगम में डुबकी लगाई तो अभिभूत होकर के उन्होंने तारीफ की इन सभी चीज़ों की, कि भव्य और दिव्य रूप में आयोजन कैसे हो सकते हैं, और उसका एक दृश्य ये सब। योगी जी, आपके गुरु महंत अवैधनाथ जी राम जन्मभूमि के मूवमेंट से बहुत जुड़े हुए थे। पिछले साल जो है राम मंदिर का भव्य उद्घाटन भी हुआ। आपके लिए इस साल का कुंभ जो है इमोशनल मोमेंट रहा होगा ये सब देखते हुए। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि 2024 का जनवरी माह 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भव्य और दिव्य राम मंदिर के रूप में हम सबके सामने आया है। जी, 500 वर्षों के बाद रामलीला
अपने दिव्य धाम में विराजमान हो पाए और मैं एक सेवक के रूप में वहां देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए उपस्थित था। 2019 का कुंभ और 2025 का महाकुंभ के आयोजन का भी अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हम सौभाग्यशाली हैं। हां, 2013 का कुंभ भी था, उस समय मेरे पूज्य गुरुदेव भी यहां पे थे। आज वे इस लोक में नहीं हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त हो रहा होगा। वे तमाम दिव्य विभूतियां जो 2013 में थी आज नहीं हैं, लेकिन आज ये सब दृश्य देख करके वे संतुष्ट हो रहे होंगे। उनका आशीर्वाद जरूर इस पूरे आयोजन को प्राप्त हो रहा होगा। लेकिन जो ये सफलता की नई कहानी आज उत्तर प्रदेश लिख रहा है,